हर स्ट्रैटेजी फेल कैसे हो जाती है। आजकल आप लोग देख रहे होंगे एक 920 स्ट्रैटेजी बहुत चलती थी कोरोना के बाद से, ये अब फेल हो गई है। फेल हो गई का मतलब क्या है कि अब मार्केट उस तरीके से बिहेव नहीं करता है, मार्केट को अलग तरीके से समझना पड़ता है। अब ये अलग तरीका क्या होता है, हम समय के साथ बदलते कैसे हैं, वैसे ही बाज़ार भी बदलता रहता है। हम लोगों को इसके बारे में जानकारी तो होनी ही चाहिए। अगर आपको मेरी बात सही लग रही है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और मैं ये कह रहा हूँ 5 दिन जोड़िए, 6वें दिन चैनल को अनसब्सक्राइब कर लेना। मैं कुछ भी नहीं कहूँगा आपसे कि आप क्यों हटे, क्योंकि 5 दिन जब आप पढ़ोगे, समझोगे कि ये आदमी सही बता पा रहा है, तो तब आप लोग जुड़ने की कोशिश करोगे और मेरी यही मैं आपसे यही चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को मुझ पे भरोसा करना है, तो मेरा काम आपको देखना पड़ेगा, मेरा सिखाया हुआ समझना पड़ेगा। फिर देखना कि आपका 1 हफ्ते बाद ट्रेडिंग के लिए, स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपका नज़रिया बदलेगा और आपकी जो लगातार ट्रेड करने की आदत है, ओवर ट्रेड जिसको हम कह देते हैं, वो आदतें सारी खत्म हो जाएँगी। कल ये जो मोमेंटम आपको दिख रहा है ना, ये कोई ट्रेड नहीं था। बिगिनर के लिए कल भी मैंने आपको बताया था कि ये बिगिनर के लिए क्या बेस्ट है, बिगिनर के लिए स्टॉक बेस्ट है। क्योंकि भाई मैं हमेशा कह रहा हूँ कि आप चाह रहे हो कि आप सीधा ड्रिफ्ट मारने चले जाओ। सबसे पहले गाड़ी चलाना सीखो, गाड़ी को उठाना सीखो, गाड़ी बंद ना हो उसको सीखो। आप चाह रहे हो कि मैं गाड़ी के स्टीयरिंग पे बैठा और सीधे बोल रहा हूँ कि भाई ड्रिफ्ट कैसे मारूँ? ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप लोगों को भी पता है लेकिन आप फिर भी वही कह रहे हैं। राजा कुर्मी जी कह रहे हैं, हेलो भाई हेलो। देखो दोस्तों, आप गाड़ी में बैठोगे, 1 हफ्ते बैठोगे, दूसरे हफ्ते में ड्रिफ्ट नहीं मार सकते हैं। आप लोगों को मैं बता दूँ, ड्रिफ्ट मारना एक बड़ी कला है, काफ़ी समय का एक्सपीरियंस लगता है। मैंने कल आपको एक सुंदर कहानी बताई थी कि एक नदी में जो मछुआरा होता है ना, नाव मछुआरा समझते हैं, नदी में जो मछुआरे होते हैं। मैं उत्तराखंड से हूँ, तो आपको पता होगा हमारे उत्तराखंड में नदियाँ हैं। हमारे यहाँ नदियाँ कैसी होती हैं, ऐसे सीधी नदी आती है और कई बार ऐसे लंबी घूमती है, कई बार कोने-कोने और पर फिर से सीधी हो जाती है, फिर कोने-कोने घूमती है। ऐसे तरीके से नदी चलती है। आपको पता होगा हमारे पहाड़ों में किस तरीके का नदी का बहाव रहता है। इस जो बहाव वाली जगह पर है, तो यहाँ पर मछली नहीं मिलती है दोस्तों। इस बहाव वाली जगह पर मछली नहीं मिलती है। मछली कहाँ मिलती है? ऐसे कॉर्नर पर जहाँ पानी रुकता हो, यहाँ नदी मिलती है। मैं हमेशा से कहते हुए आया हूँ, स्टॉक मार्केट भी यही है। हर जगह आपको ट्रेड नहीं मिलेगा। जहाँ सेटअप बनेगा, जहाँ मार्केट घूमेगा, जहाँ थोड़ा-सा इंतज़ार करेगा, वहाँ आपको ट्रेड मिलेगा। ये बात मैं कई दिनों से लोगों को समझा रहा हूँ। बार-बार लगातार ये समझाते हुए आ रहा हूँ कि ऐसे ही करके आपको काम होने वाले हैं। अब देखो, एक मान लेते हैं कि एक मछुआरा है, उसके पास क्या है? 10 उसके पास क्या है? काँटे हैं कुछ और 10 उसके पास क्या है? दाने हैं। आपको पता है कि मछुआरा जब नदी में काँटा फेंकेगा तो उस पर उसको एक दाना लगाना पड़ता है, ठीक है? अब वो जब दाना होता है ना दोस्तों, यही एसेल है दोस्तों। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, वो दाना जो है वो हमारी मार्केट का एसेल है। मैं कई बार कल भी मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपको बताया है कि मार्केट का एसेल और आपका एसेल, मतलब आपका पर्सनल रिस्क और मार्केट का रिस्क दोनों अलग-अलग चीज़ है। आपका कंट्रोल किस पर है? आपका कंट्रोल है आपके रिस्क पर। और मैक्सिमम लोग जो करना क्या चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं कि मैं मार्केट को रिस्क को कंट्रोल कर लूँ। कभी नहीं कर पाओगे। दुनिया इसका प्रमाण है, मैं आप लोगों को कई बार कह चुका हूँ, गीता का एक श्लोक है, आप लोगों को समझना चाहिए। गीता का एक बहुत प्यारा श्लोक है, अगर आप लोग इसको समझिए। देखिए, आप लोग किसी और धर्म से हैं, चाहे जिससे भी हैं, लेकिन जो बात सही है, तो वो सही है। आपके धर्म में भी अच्छी बातें हैं, वो बस ढूँढने वाली बातें हैं। ध्यान रखिएगा, गीता में एक श्लोक है कि संयत प्रमाणम कृते लोकस्तदनुवर्तते। आप लोगों को पहले प्रमाण इसलिए देता हूँ, आप लोगों को चीज़ें इसलिए बताता हूँ ताकि आप लोग उस पर भरोसा कर सको। मेरे पे मत भरोसा करो। मैं कह रहा हूँ कि मेरे पे मत भरोसा करो, जो मैं बता रहा हूँ, मैं आपको सही प्रमाण और सही चीज़ें बता पा रहा हूँ या नहीं बता पा रहा हूँ, उसके बाद मुझ पर भरोसा करिए। कल आप लोगों ने देखा होगा, परसों मैंने आप लोगों को यहाँ पर भी कल नहीं, ये कल का ही मॉर्निंग का ही आप लोगों को सिनेरियो है, यहाँ पर एक ट्रेड बना था, ठीक है? मैंने आपको कहा कि ये ट्रेड केवल स्कैल्पर लोगों के लिए है, ये बिगिनर आदमी के लिए नहीं है। देखिए, मैं बाज़ार में जो चीज़ें होती हैं, वो इसलिए भी होती हैं कि ऐसा नहीं कि आप अभी जो है वो बाद में नहीं कर पाएँगे। अभी आप प्लेन में गाड़ी चला पाते हैं, आप लोग जब उत्तराखंड आएँगे, यहाँ पहाड़ हैं, यहाँ भी गाड़ी चलाने के लिए थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा तब चला पाओगे। आप पहले नॉर्मल ट्रेड कर पा रहे हैं, उसके बाद स्कैल्पर बन जाएँगे, जो 1-1 मिनट में ट्रेड करते हैं, उनको कहते हैं स्कैल्पर, यानी कि चंद लिया, छोटा एसएल ना के बराबर एसएल लिया और उसमें ट्रेड पाते हैं और उसके बाद एग्ज़िट हो जाते हैं। ज़्यादा टारगेट और ज़्यादा पॉइंट की लालच नहीं रखते हैं, छोटे-छोटे में संतुष्ट हो जाते हैं। ये आप लोगों ने समझा, ठीक है? अब ये जो न मछुआरा है, फिर से पॉइंट पर आ जाइए, इस कहानी पर आ जाइए दोस्तों। जिस आदमी ने ये कहानी समझ ली, ये हमारी नदी के मछुआरे वाली, समझ लीजिए उसने आधी ट्रेडिंग को समझ लिया है, उसको अपने एसएल मार्केट का एसएल समझ में आ गया है। अब एक चीज़ बताता हूँ, मैंने आपको बताया जो ये नदी है, ये घूम रही है, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है,
ये आप लोगों को ध्यान में जो रखना है, यहाँ पर हमें ट्रेड मिलते हैं। कहाँ पर ट्रेड मिलते हैं? इन जगहों पर वो मिलता है क्या? मछली मिलती है जहाँ पर पानी घूमता है। लगातार बहते हुए पानी में जहाँ फ़ोर्स से पानी बह रहा है, वहाँ पत्थर नहीं अटकते, मछली क्या अटकेगी वहाँ? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, इन जगहों पर ही ट्रेड मिलते हैं। अब ट्रेड कहाँ मिलता है? जहाँ मार्केट कंसोलिडेट कर रहा हो। देखिए, बिगिनर के लिए मैंने कई सेटअप बताए हैं, उन पर ही हम काम करेंगे। मैं आपको एडवांस से बचाना चाहूँगा, क्योंकि अब देखिए, ऐसा नहीं है कि कई बार हर जगह सेटअप नहीं बनता। अब परसों का ट्रेड है, मैं आप लोगों को परसों का लाइव ट्रेड दिखा रहा हूँ। परसों क्या हुआ था, आप लोगों को इसमें हाँ, ये ट्रेड देखेंगे आप लोग, ये देखिए। ये आपके सामने सुंदर और स्मूथ ट्रेड है। ऐसा नहीं इसमें कोई एक्स्ट्रा काम आपने करना था, और यहाँ देखेंगे यहाँ मार्केट घूमा था, ये ब्रेकआउट होने के बाद ऊपर गया था। इस सेटअप पर आने ये इसलिए दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जहाँ पर नदी घूम रही है वहीं पर ट्रेड मिल रहे हैं। आपको एक दाना फेंकना है और एक काँटा। आपका जवाब भी दूँगा आर्यन भाई, आप थोड़ा-सा इंतज़ार करिए। ये काँटा मैंने फेंका जब, एक काँटा और एक दाना फेंकने के पीछे का रिज़ल्ट मुझे क्या लगता है? मुझे क्या लगता है, ये मछली मेरे दाने को पकड़ेगी और ये मछली उस काँटे में फँसेगी और वापस आएगी। यही रिज़ल्ट है। ठीक है? आपको अभी केवल इतना पता है कि मैंने जो दाना फेंका है वो खत्म भी हो सकता है, पिघल सकता है, पानी में गया, बह गया। ठीक है? ये आपको पता है। क्योंकि ये आपका जो एसएल है ना, आपका रिस्क है ये। आपको पता है कि इतना ही नुकसान है। आपके जो 9 दाने रखे हुए हैं एक्स्ट्रा, इन पर कोई अलग इफ़ेक्ट नहीं आएगा एक दाना चले जाने से। इस चीज़ को, कहानी को समझ जाइए। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको जो नुकसान होगा, तो वो नुकसान इस चीज़ का होगा कि जो आपने एक दाना फेंका है, और काँटा तो चलो वापस आ जाएगा, रस्सी खींचेंगे काँटा वापस आ जाता है, लेकिन दाना बह जाता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो ये दाना बहा है, यही आपका रिस्क है। अब देखो, मछली ने मान लो वो दाना खा लिया, तो मछली आपकी आ गई वापस। अब इसको ट्रेडिंग में लेकर आओ, ट्रेडिंग में लेकर आओ, और अगर आपने सोचा है कि मेरा 50, या अगर आपने सोचा मैं दिन भर में 2 ट्रेड लूँगा और मैं 100 के लॉस लेने वाला हूँ, ₹100 का लॉस लेने वाला हूँ। एक में लॉस लूँगा 50 का, एक में लॉस लूँगा 50 का। ये आपका रिस्क है। मैंने हमेशा कहा है, आप अपने रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं। आप मार्केट के रिस्क को कंट्रोल नहीं करेंगे, इस चीज़ को मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मार्केट के रिस्क को कंट्रोल कौन करेगा? वो मार्केट खुद करता है। अब आपका रिस्क आपको पता चल गया आपके पास, यानी कि ये दाना है, 2 दाने। आपने 1 दाना फेंका बाज़ार में। ठीक है? और कहाँ फेंका आपने? जहाँ आपको पता है कि यहाँ पर पानी घूम रहा है, वहाँ मछली आ सकती है, मछली पकड़ में आ सकती है। अब इस चीज़ को ध्यान में देखिए, प्रकाश फैन वीडियो हेलो जी हेलो। देखिए, सब पहले लोग इस कहानी को समझ जाइए, मैं आप सबसे बात करूँगा, और इम्पोर्टेंट कहानी है। ये आपको पूरे मार्केट का सार बता देगी दोस्तों। इस चीज़ को अगर आप थोड़ा-सा भरोसा करके सुनेंगे, तो आप मुझे इसके बाद सवाल पूछिएगा कि ऐसे तो नहीं होता है, मैं आपको सारे जवाब देने वाला हूँ। अब यहाँ देखिए, जब आपने ये दाना फेंका अपना ₹50 का लॉस वाला, अब मार्केट का रिस्क भी है दोस्तों। वो जो पानी घूम रहा है, वहाँ पर एक सिंपल रिस्क ये है कि आप लोगों का जो दाना है वो खत्म हो जाएगा। क्या है? ये मार्केट का रिस्क जो मैं समझा रहा हूँ, ये सेटअप पर आएगा। अब यहाँ देखो, ये क्या रिस्क है? ये सेटअप पर है। ये बना है सेटअप, दिन भर कंसोलिडेट किया, मार्केट यहाँ पर आया, और ये वाला जो ज़ोन है ना, जहाँ पर हम ज़्यादा बार आ रहे हैं, ये आपको थोड़ा एक्सपीरियंस से आएगा। अब देखिए, कई बार यहाँ पर ये इस ट्रेड को दिखाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये रेड कैंडल बनी है। आपका ट्रेड तो एग्ज़ीक्यूट हो गया है, क्योंकि आपका ट्रेड एग्ज़ीक्यूट होने के बाद ये रेड कैंडल बनी है दोस्तों, ठीक है? ट्रेड एग्ज़ीक्यूशन के बाद ये रेड कैंडल बनी, और वैसे अगर आप थोड़ा-सा और अनुभवी हैं, तो आपको पता होगा पहले ही कि यहाँ पर एक रेड कैंडल बन सकती है। ये आपको पहले ही पता होता है। अब मैं बताऊँगा कैसे पता होता है, वो आपको अभी अगली स्टेप में समझ में आएगा। अब यहाँ पर जिन लोगों ने ट्रेड लिया, उनके लिए एसएल क्या दिख रहा है? आप लोग भी ट्रेडिंग देखते हो, आप लोग भी चार्ट देखते हो, आप लोग भी एक सवाल पूछिए कि जो लोग भी यहाँ पर ट्रेड ले रहे हैं, उनके लिए सिंपल जो क्विक ट्रेड के भरोसे हैं, उनके लिए क्या एसएल है? जो ये बड़ी कैंडल बनी है, वही इसका एसएल है। लेकिन जो थोड़ा-सा कन्फर्मेशनली काम लेते हैं, थोड़ा-सा इंतज़ार करते हैं, उनको लगता है कि मार्केट में ये सिचुएशन कई बार आती है, तो यहाँ पर वो लोग अपना एसएल रखते हैं। मार्केट के अकॉर्डिंग समझेंगे आप लोग, तो आप लोगों का एसएल क्या है? आप लोगों का एसएल मान लेते हैं ये है। तो आप लोगों ने यहाँ ट्रेड लिया, तो आपका एसएल आने तक, यानी कि ये मार्केट का रिस्क है, इसमें अब आप कुछ नहीं कर सकते हो। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। कोई ये नहीं कहेगा कि मैं ट्रेड यहाँ लूँगा तो मैं अपना एसएल यहाँ पर रखूँगा। ये आपकी पर्सनल चॉइस नहीं है दोस्तों, बिल्कुल भी पर्सनल चॉइस नहीं है, क्योंकि ये जो चॉइस है, ये बाज़ार की चॉइस है। मैंने आपको हमेशा कहा है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर बाज़ार कह रहा है कि मेरा एसएल 10 है और आपका एसएल 50 है, तो आपको 5 ही क्वांटिटी लेनी है। अगर जो लोग इसमें हेर-फेर करने की कोशिश करते हैं ना, तो समझ जाइए कि गए काम से।
ये मैं लिख के ले रहा हूँ, व्हाइट पेपर पर लिख कर दे सकता हूँ। दोस्तों मुझे पढ़ाने का काफ़ी बड़ा एक्सपीरियंस है। आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं। मैंने ढूँढ-ढूँढ कर ये कहानी लेकर आया हूँ, क्योंकि आपको चीज़ें बहुत ईज़िली समझ में आ जाए कि क्या बाज़ार में होता है और क्या लोग गलती कर रहे हैं। अगर आप यही गलती बार-बार रिपीट करते रहोगे, तो फिर समझ जाइए कि आपके हाथों से चीज़ें जाने वाली है। ये मैं लिख कर ले रहा हूँ। ठीक, लिख कर ले रहा हूँ क्यों कहता हूँ? क्योंकि मैं आपको प्रमाण दिखा रहा हूँ दोस्तों। मैं गीता का एक श्लोक है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया, संयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तनुवर्तते। आपको भरोसा करना ही पड़ेगा, वरना ये हो सकता है कि आपका भरोसा करने का तरीका ही कुछ अलग हो। भाई, आप सिंपल है, हम किस पर भरोसा करते हैं? हमने टाटा की गाड़ियों पर भरोसा किया, टाटा ने कहा हमने 5 स्टार रेटिंग है और हमको कई बार दिख भी गई कि यार गाड़ी ठुक रही है, तो पिचक नहीं रही है, लोग बच जा रहे हैं उसमें। तो हम लोगों का उस पर भरोसा हो जाता है। संयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। आज से ये बात नहीं है, इतिहास में कई समय से हमारी जो सांस्कृतिक उम्र है, उस समय से ये बात चल रही है कि जिन-जिन लोगों ने प्रमाण को दिखाया है, उसके बाद ही उस पर भरोसा हुआ है। तो मैं आप लोगों को पहले प्रमाण दिखा रहा हूँ, उसके बाद मुझ पे भरोसा करिए, वरना मत करिए। अब दूसरी बात, कई बार लोग पूछते हैं कि हम स्टॉक में करें। मैं हमेशा लोगों को राय देता हूँ कि आप पहले स्टॉक में आइए। स्टॉक में क्या है ना, चार्जेज़ उसमें भी लगते हैं, लेकिन उसमें आपकी क्वांटिटी कंट्रोलेबल है। अब आप निफ्टी में जाएँगे, निफ्टी में आप 75 सिंगल लॉट लेना ही पड़ेगा। 75 का मतलब है, अगर आपका 30 पॉइंट का एसएल हो जाता है 7 या 21, 2100 काफ़ी बड़ा डेंट लगता है, जिसके पास पैसे नहीं होते हैं, थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो जाती है इसमें कि काफ़ी बड़ा रिस्क हो गया। पर मैं क्या कह रहा हूँ, आपको ये 30 पॉइंट का एसएल लेना ही लेना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में निफ्टी में इंडेक्स के हिसाब से मैक्सिमम एसएल 40 पॉइंट के बनते हैं दोस्तों। मैक्सिमम एसएल 40 से 45 पॉइंट के बनते हैं। इससे छोटे भी बनते हैं, ऐसा नहीं कि, पर मैं कह रहा हूँ कि बड़े से बड़ा जो भी एसएल होगा, वो 40 से 45 पॉइंट इंडेक्स पर बनेगा। इंडेक्स पर बनेगा, तो इसका जो प्रीमियम का होगा, क्योंकि हमने जो ट्रेड ऑप्शन के प्रीमियम में लेना है, तो प्रीमियम में जो हमारा टारगेट ज़्यादा है, वो कम से कम 20 से 30 पॉइंट के बीच में कई बार रहता है। कई बार प्रीमियम कम नहीं होते हैं, वो फ़ायदा मिल जाता है। वो हमको इस चीज़ से लेना पड़ेगा, लेकिन 20 से 30 मानकर चलिए। तो ऑन एन एवरेज आप 75 का एक लॉट लेंगे, तो आपका जो मैक्सिमम लॉस एक ट्रेड में होने का है, वो 2100-2200 रुपए का होगा। इसलिए मैं कहता हूँ स्टॉक में आइए। स्टॉक में आइए और 50-50 रुपए के लॉस को लेकर देखिए कि हम हमारी जो रेस है वो कहाँ तक जा रही है।